यजीदियत, भरपूर नारों का जवाब दीजिए यजीदियत के ऊपर कि आज का यजीद फिर जाहिर हो गया उस यजीद की अबा लिबा और लिबास और जबान लेकर। इसीलिए हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत यजीदियत, और हमारी आने वाली नस्लों और कयामत तक का हमारी जिंदगानियों हमारी जिंदगानियों नाराए हैदरी या अली। नकीबे विलायत अली इब्न अबी तालिब जनाबे किबला अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर सैयद स्कॉलर दौरा माजिद रजा आबदी साहब बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। सलवात पढ़े मोहम्मद। मिलके आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें अली के ज़रिए मोहम्मद को पहचानवाया
और मोहम्मद के ज़रिए अली को पहचानवाया। और शुक्र है कि मोहम्मद और अली के ज़रिए ही उसने ख़ुद अपने आप को भी पहचानवाया। इसलिए हमें फ़ख्र है कि हम उस अल्लाह को जानते हैं कि जो वाक़ईअन अल्लाह है, इसलिए कि वो अल्लाह ही अल्लाह है कि जिसे मोहम्मद अल्लाह कहे। तवज्जो है। यकीनन काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं। मैंने पहला जुमला अभी अभी यहाँ बुना और बुन के मैंने ये पहचानने की कोशिश की ये जुमला आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। बहरहाल आपने जुमला महफूज किया, लेकिन जैसे महफूज करना चाहिए था वैसे किया नहीं और आप खामोश बैठे रहे। लेकिन ये कि बहरहाल तकरीर तो अपनी कामिल करके ही उतरूँगा मिंबर से, और कोशिश ये होगी कि आपसे दाद के साथ साथ दुआ भी ले ली जाए। तो चूँकि जश्न मनाने बैठे हैं तो कम अज़ कम ये तो बसत फ़ख्र कह सकते हैं कि आज हम में और मलाइका में मुकाबला हो जाए कि वहाँ ज़्यादा नारे लगेंगे या यहाँ ज़्यादा नारे लगेंगे। इसलिए कि जब नूरे अज़ल नूरे मुस्तफ़ा शहूद की मंजिल पर आया है तो उस वक्त सिवाय अल्लाह के कोई जश्न मनाने वाला था नहीं। ना बड़ा जुमला मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। जुमला यकीनन पीछे वालों ने पता नहीं महफूज किया है कि नहीं किया। जिस वक्त नूर मुस्तफ़ा अव्वलीन तख्लीक शहूद ज़हूर वजूद सुदूर जो भी कह लो, जिस वक्त नूर अव्वल मुस्तफ़ा की सूरत में सादिर हुआ है तो उस वक्त जश्न मनाने वाला सिर्फ अल्लाह था। न जिब्राइल था, न इज़राइल था, न मीकाइल था, न इसराफील था। तो बताओ कि जिसकी आमद का जश्न अल्लाह ने मनाया हो, क्या मुल्ला मुकाबला कर सकता है? सलामत रहें आप। गुफ्तगू शुरू किया मैंने और अभी मेरे मोहसिन जनाब अकील मोहसिन मद्दज़िल्लुल आली अभी बेहतरीन किताब से आपको नवाज रहे थे। बेहतरीन अशार, बेहतरीन मिसरे और बड़ी मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा इबारत। और यकीनन दयार मोहसिन में साहिबान अकील को देखकर बड़ी तमानियत महसूस होती है। और जहाँ पर मुहिब्बान सिब्तैन भी तशरीफ़ फरमा हो तो यकीनन ऐसे दोस्तों को देखकर भी खुशी होती है। तमाम हज़रात बैठे हुए हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, बस इंसान होना ज़रूरी है मुस्तफ़ा का पैगाम सुनने के लिए। ठीक है, बात शुरू की जाए। सब तैयार है, मेरे साथ साथ है। बहुत मुख्तसर बात है, लेकिन चाहता हूँ कि आपके जहन से जहन जोड़ते हुए, आपके सीने से सीना जोड़ते हुए, आपके कल्ब से कल्ब जोड़ते हुए, आपकी फ़िक्र से फ़िक्र जोड़ते हुए, आपके अकीदे से अकीदा जोड़ते हुए, आपके शऊर से शऊर जोड़ते हुए, आपके फ़हम से फ़हम जोड़ते हुए, आपके तदब्बुर से तदब्बुर जोड़ते हुए, आपके तफक्कुर से तफक्कुर जोड़ते हुए, आपकी ज़ात से ज़ात जोड़ते हुए, आपकी सिफ़ात से सिफ़ात जोड़ते हुए, आपकी आवाज़ से आवाज़ जोड़ते हुए, आपके अंदाज से अंदाज जोड़ते हुए। चंद जुमले आपके हवाले करूँ, इजाज़त है? जितने लोग बैठे हुए आवाज़ ना दे सके तो कम से कम हाथ उठा के बताइएगा कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। मेरे दाएं बाएं हजरात बैठे, सामने हजरात बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी चौक पर ये गुफ्तगू हो रही है। और हमेशा चौक पर होती ही विलायत की गुफ्तगू है। गदीरी चौक याद है ना? याद है ना गदीरी चौक? तो हमने तो हक बोलना ही चौक से सीखा है और वो गदीरी चौक है कि जहाँ से हक बोलना सीखा है। तो ये चौक पर बात हो रही है और आपसे गुफ्तगू हो रही है। मुहिब्बान मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, मुहिब्बान मुर्तज़ा बैठे हुए हैं, मुहिब्बान खुदा बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि अव्वलीन जो जश्न मनाया है आमद नूर मुस्तफ़ा का, वो अल्लाह ने मनाया है। और पहला कसीदा जो लबे कुदरत पर अदा हुआ है, उससे बड़ा कसीदा कोई पढ़ा ही नहीं गया। बात करूं या नहीं करूं, सब मेरे साथ हैं। देखो, अब तक अल्लाह बोला ही नहीं था। मैं बिल्कुल अलग हट के बात करने का आदी हूं और मैं पहले बात करता हूं अल्लाह के हवाले से। हैं सब सुनने के लिए तैयार हैं? वो अल्लाह कि जब कुछ नहीं है, मैंने कह दिया कि मखलूक मजमा है, आपका दोष है, आपका कांधा है, बात कहीं तक पहुंचानी है। इजाजत है कि आपका कांधा इस्तेमाल कर लो? तो आप कांधे बुलंद कर करके बताए ना कि हाँ इस्तेमाल कर लेना। हवा के दोष पे पैगामात पहुंच रहे हैं चारों तरफ, जहां जहां बात जा रही है। तो अब उस वक्त कि जब सिर्फ अल्लाह है और कुछ नहीं, कोई मुल्ला मुझे बताएगा उस वक्त की बात कि जब सिर्फ अल्लाह और कुछ नहीं है? कोई बताएगा? मुल्ला तो नहीं बता सकता कि अल्लाह है और कुछ नहीं है। जब मखलूक अव्वल सादिर भी नहीं हुई है, जब मखलूक अव्वल ज़हूर की मंजिल पर आया ही नहीं है, जब नूर अव्वल शहूद की मंजिल पर आया ही नहीं है, वो तन्हा है। बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि डेरा गाजी खान का मजमा इतना तरबियत याफ्ता है,
कि जहाँ शहीद मोहसिन नकवी अल्लामा इरफान दर आबदी अल्लाह मुकामहुम जहाँ इतनी तरबियत कर गए तो मेरा जुमला ज़ाया नहीं होगा। हैं तैयार हैं? मेरा ये हुस्न ज़न बरकरार रहेगा, जुमला ज़ाया तो नहीं होगा। देखिए उस वक्त कि जब कुछ नहीं है, वो तन्हा है, अभी हम किसी वजूद की बात ही नहीं कर रहे। मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं मीठा मीठा रसूल, प्यारा प्यारा रसूल, ये बात अभी हो सकती है, कुछ रसूल के मुअज्जात भी सुनाए जा सकते हैं, लेकिन चाहता हूं कि उस वक्त की बात की जाए कि जब वक्त भी नहीं है, जब दहर भी नहीं है, जब जमाना भी नहीं है, जब जमान भी नहीं है, जब मकान भी नहीं है, उस वक्त की बात। सब मेरे साथ, उस वक्त कि जब सिर्फ अल्लाह है। उसके दिल में चाह पैदा हुई कि मैं पहचाना जाऊं। लेकिन अभी अकील मोहसिन साहब ने यह हदीस कुदसी पढ़ी और मैंने वहीं से तय किया कि यहीं से बात आगे बढ़ाता हूं। मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात को बात से जोड़ दिया जाए और आप मेरा साथ देंगे। उस वक्त कि जब कुछ नहीं है, अकेला वो है। देखो मासूम ने कहा था, किसी ने मासूम से पूछा, रसूल के छठे बेटे से पूछा, मोहम्मद औसत से पूछा, रसूल सादिक के सादिक बेटे से पूछा कि ये बताइए कि उस वक्त जब कुछ भी नहीं था, तो मौला ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा कि इन्नल्लाह तबारका व तआला मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही। कहा हमारा अल्लाह जो बड़ा बाबरकत है, जो बड़ा आला है, जो इज्जत वाला है, जो जलाल वाला है, वो अपनी तन्हाई में तन्हा था। तौहीद ऐसे पढ़ने जा रहा हूं कि लोगों को पता चल जाएगा कि तौहीद होती क्या है। या अल्लाह कह देने से अल्लाह समझ में नहीं आता है। तवज्जो है मेरे साथ, और बहुत तेजी से अपने मकसद पे आने वाला हूं। कहा इन्नल्लाह तबारक व तआला व अज़्ज़ व जल्ला मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही, वो अल्लाह जो अपनी तन्हाई में तन्हा था, अपनी इनफिरादियत में मुनफरिद था, अपने अकेलेपन में अकेला था, अपनी वाहिदियत में वाहिद था, अपनी अहदियत में अहद था, यानी इतना अहद कि उसके साथ कोई था ही नहीं। उस वक्त उसके दिल में तमन्ना पैदा हुई। मैं इस वक्त दुआ कर रहा हूं अपने वक्त के इमाम से कि मौला काश मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ये आखिरी आदमी तक पहुंच जाए, जो बैठा और जो खड़ा हुआ है। मैंने दुआ की इमाम से, अब देखता हूं कबूलियत होती है कि नहीं होती है मेरे साथ। उस वक्त जब वो तन्हा है, एक ख्वाहिश पैदा हुई। वो ख्वाहिश का क्या नाम? लके अनउरफ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अहबब्तु, देखिए लफ्ज है, और जब मैं लफ्ज अदा करूं तो यहां पर बैठा हुआ हूं कि जहां शिया सुन्नी सब बैठे, तो ये हदीस कुदसी शियों ने भी लिखी है, सुन्नियों ने भी लिखी है। इत्मीनान हो गया। कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु लके अनउरफ, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा, यानी मेरे दिल में हुब पैदा हुई, मेरे दिल में चाह पैदा हुई, मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई, मेरे दिल ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। पहले नहीं रुक जाओ, मैंने इसलिए कहा कि शिया सुन्नी सब ने लिखा है, अल्लाह कह रहा है मैंने चाहा, मेरे दिल में चाह पैदा हुई। परवरदिगार तेरे मुस्तफ़ा ने हमें यह बताया कि तू हमारी तरह का वजूद तो रखता नहीं, न हमारी तरह का जिस्म रखता है, न तेरे जज्बात हैं, न तेरे एहसासात हैं, न तेरी कैफियत हैं, न तुझ में तगय्युर है, न तुझ में तबद्दुल है, न तुझ में तब्दीली है, न तू एक आलम से दूसरे आलम में जाता है, न तू एक कैफियत से दूसरी कैफियत में जाता है, न तू एक जज्बे से दूसरे जज्बे में जाता है। तेरे यहाँ तगय्युर है ही नहीं, तेरे यहाँ तबद्दुल है ही नहीं, फिर तू चाह कैसे रहा है? हमने तो मुस्तफ़ा से सुना कि चाहने के लिए सीना चाहिए, सीने के लिए दिल चाहिए। परवरदिगार पहले वो दिल तो बता दे कि जिस दिल के जरिए से तू चाह रहा है। नहीं, कुछ लोगों तक जुमला नहीं पहुंचा, जिन तक पहुंचा उनके लिए दाद है, जिन तक नहीं पहुंचा वो उनसे पूछ ले जिन तक पहुंच गया। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो ऐ मोहम्मद मैंने तुमको खल्क किया। ये पहला लफ्ज अदा हुआ है उस वक्त कि जब मुस्तफ़ा वजूद में आ गया। अभी मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, यहां तक मैं ले आया, बचपन से आप ये जुमला सुन रहे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। मासूम से किसी ने पूछा, मौला ये बताइए कि जिस वक्त उसने मखलूक अव्वल को खल्क किया, उससे पहले जब कुछ भी नहीं था, जब तन्हा वो था, तो क्या वो अपने को पहचानता था? शायद मुश्किल बात हो गई, कहो तो मत बदल दूं मौजू, मुश्किल बात हो गई। मुश्किल तो नहीं हुई बात, तो बताए ना मेरे साथ दे। तवज्जो, कहा मौला ये बताइए उस वक्त कि जब उसने मखलूक अव्वल को भी जाहिर नहीं किया था, जब नूर मुस्तफा ज़हूर की मंजिल पर नहीं आया था, वो अकेला था, तो क्या अल्लाह खुद अपने को पहचानता था?
खुदा की कसम जाके पढ़ना 1400 बरस की तारीख में तौहीद के इन दकीक मसाइल पर, तौहीद की मुश्किल तरीन बातों पर अगर किसी ने सवाल किया भी है तो सिवाय मोहम्मद के इन बेटों के किसी से किया भी नहीं है। उसको पता है अल्लाह के अलावा कोई जवाब, अल्लाह के इन मसाइल का जवाब इनके अलावा कोई दे भी नहीं सकता। कहा मौला ये बताइए क्या उस वक्त वो अपने को पहचानता था? मौला ने कहा हाँ पहचानता था। वो कैसा है, क्या है, कब से है, उसके सिफात क्या है, उसके ज़ात क्या है, अल्लाह अपने को पहचानता था। पहचानता था? मासूम ने कह दिया अल्लाह अपने को पहचानता था। अब सवाल यह है सप्तान साहब कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बोलिए हाँ या नहीं? सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है ना? सबसे आला भी है, सबसे अकबर भी है, सबसे अफजल भी है, सबसे साहिब अजमत भी है, सबसे साहिब करम भी है, सबसे बड़ा अल्लाह है। और वो जो अल्लाह सबसे बड़ा है वो अपने को पहचानता है, तो उसकी अपनी मारिफत सबसे बड़ी मारिफत हुई। उसकी मारिफत से बड़ी तो कोई मारिफत नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी बुलंद तरीन मारिफत के होते हुए किसी कम तरीन या नाकिस मारिफत को खल्क करे? तो मुझे तो बताया गया कि डेरा गाजी खान का मजमा बड़ी बुलंदी पे आके सुनता है। मुझे नहीं पता कि बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। मैंने तो आप पर भरोसा करते हुए मौजू चुना है। ये तो मेरे पास बड़ा आसान मौजू भी है, बहुत आसान मौजू है, कहो तो वो शुरू कर दूं। लेकिन भाई बातें पहुंचाना है, समझ रहे हो ना? बातें पहुंचाना है कहीं तक कि तौहीद कैसे पढ़ी जाती है और तौहीद जो मुस्तफ़ा ने बताई है वो कैसे पढ़ी जाती है। अब मैं बात कामिल करके आता हूं अपने मौजू पर। कहा कि भाई सबसे बड़ी मारिफत अल्लाह की मारिफत है, सबसे बड़ा वो अपने को पहचानता है। तो भाई अपनी इतनी कामिल मारिफत होते हुए क्या वो किसी नाकिस को खल्क करेगा कि वो उसे आधा पहचाने और आधा ना पहचाने? तो कुदरत पर वाजिब है कि जिसे खल्क कर रहा है वो भी अल्लाह को वैसे ही पहचाने जैसे अल्लाह खुद अपने को पहचानता है। जीते रहे, सलामत रहे, मैं यही तवक्को कर रहा था। खुदा सलामत रखे आपको, जैसे आपने सुना। पहुंच गई बात। अब जरूरी है जाते मुस्तफा पर कि वो अल्लाह को वैसे ही पहचाने जैसे अल्लाह खुद अपने को पहचानता है। अल्लाह जानता है कि वो खालिक कैसे है, अल्लाह जानता है कि वो राज़िक कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो रहमान कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो रहीम कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो कुद्दूस कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो सलाम कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो करीम कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो जब्बार कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो सत्तार कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो कहार कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो गफ्फार कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो सबूर कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो शकूर कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो रहीम कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो समी कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो बसीर कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो लतीफ़ कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो खबीर कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो वली कैसा है, अल्लाह जानता है कि वो अली कैसा है। जानता है ना अल्लाह? तो अब जरूरी है कि मुस्तफा भी वैसे ही अल्लाह के सिफात को पहचाने जैसे अल्लाह खुद अपने को पहचानता है। बात पहुंच रही है? करूं आगे बात? मैं भी पहचानता हूं कि अल्लाह खालिक है, आप भी पहचानते हो अल्लाह खालिक है। मैं भी उसे राज़िक जानता हूं, आप भी राज़िक जानते हो। मैं भी करीम जानता हूं, आप भी करीम जानते हो। मैं भी रहमान जानता हूं, आप भी रहमान जानते हो। मैं भी रहीम जानता हूं, आप भी रहीम जानते हो। मैं भी सत्तार जानता हूं, आप भी सत्तार जानता हूं। तो जैसे मैं उसे खालिक जानता हूं तो क्या मुस्तफा भी वैसी खालिक जानते हैं? मुझे कब मालूम हुआ कि अल्लाह खालिक है? जब मैंने किसी चीज को खल्क होते हुए देखा। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं दुआ है कि पहुंच जाए। मैंने किसी शय को खल्क होते हुए देखा तो मैंने कहा वो ऐसे खल्क करता है। मैंने मखलूक को रिस्क पहुंचते हुए देखा तो मैंने जाना कि वो ऐसे रिस्क देता है। मैंने किसी पर रहम होते हुए देखा तो मैंने जाना कि वो ऐसा रहीम है। मैंने किसी की गुनाहों को बख्शते हुए देखा तो मैंने जाना कि वो गफ्फार है। मैंने किसी की अयूब पोशी को देखा तब मैंने जाना कि वो सत्तार है। मैंने किसी पर करम होते हुए देखा तब मैंने जाना कि वो करम करने वाला करीम है। तो क्या मुस्तफा ने भी ऐसे देखा कि हाँ परवरदिगार तू ऐसे खल्क करता है, तू खालिक है, तू ऐसे रिज़्क़ देता है, तू राज़िक है, तू ऐसे करम करता है, तू करीम है, तू ऐसे रहम करता है, तू रहीम है? अगर मुस्तफा ने भी वैसे ही पहचाना जैसे मैंने पहचाना तो मैं भी कह सकता हूं वो मुझ जैसा, मैं उस जैसा। अब हद फासिल कायम करनी पड़ेगी। मेरी और उम्मत की मारिफत और मुस्तफ़ा की मारिफत में फ़र्क है और वो फ़र्क आपके हवाले करने जा रहा हूँ। हमने किसी को खल्क होते हुए देखा तो जाना वो खालिक है। हमने किसी को रिस्क पाते हुए देखा तो जाना कि वो राज़िक है। मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसे नहीं पहचानवाया कि ए मुस्तफ़ा देखो मैं ऐसे खल्क करता हूँ, ए मुस्तफ़ा देखो मैं ऐसे रिस्क देता हूँ, ए मुस्तफ़ा देखो मैं ऐसे रहम करता हूँ। कहा नहीं, ए मुस्तफ़ा मैं तुझे खल्क नहीं कर रहा, मैं अपनी तन्हाई के साथी को खल्क कर रहा हूँ।
मैं अपने महबूब को खल कर रहा हूँ, मैं अपने माशूक को खल कर रहा हूँ, मैं अपनी मोहब्बत को खल कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि जब तुम तन्हाई में होते हो, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ और जुमला जाया हुआ तो मुझे अफसोस हो जाएगा, जब तुम तन्हा होते हो, कहीं तन्हाई में बैठे हो, सुबह से शाम हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गए, तन्हाई में बोरियत हो गई, तो क्या अपनी तन्हाई का साथ देने के लिए किसी अपने दुश्मन को बुलाते हो? भाई जुमला मैं कह चुका, जब तन्हा होते हो तो अपनी तन्हाई का साथ देने के लिए अपने हम मिजाज को बुलाते हो, अपने हम तबीयत को बुलाते हो, अपने हम कैफियत को बुलाते हो। कोई ऐसा दोस्त आ जाए कि जिससे बात करके तन्हाई दूर हो जाए, कोई ऐसा साथी आ जाए कि जिससे बात करके दिल की कदूरत खत्म हो जाए, कोई ऐसा निभाने वाला आ जाए कि जिसके साथ बैठकर दिल में जो भी घबराहट है वो खत्म हो जाए, है कि नहीं है? तो अल्लाह था तन्हा, अब वो अपनी तन्हाई का पहला साथी बनाने जा रहा है। तो मुझे बताओ ना, अपने खिलाफ बनाएगा या अपने जैसा बनाएगा? तो मेरे अजीजों तवज्जो है, अपना हम मुखालिफ मिजाज नहीं, अपने हम मिजाज को बनाया। तो जुमला देने जा रहा हूं, मुस्तफा अल्लाह का हम मिजाज नहीं है, मुस्तफा अल्लाह का हम मिजाज नहीं है। शायरी सुनने वाला दयार है, ये मोहसिन नकवी का दयार है, और मिसरा नस्र में पढ़ रहा हूं, मुस्तफा अल्लाह का हम मिजाज नहीं है, मुस्तफा अल्लाह का हम मिजाज नहीं है, मुस्तफा अल्लाह का हम मिजाज नहीं, मुस्तफा अल्लाह का मिजाज है। जीते रहे, सलामत रहे आप। मिजाज खुदा को, मिजाज खुदा को मुस्तफा कहते हैं। उसने अपने मिजाज को खल किया, बात शुरू हो रही है इश्क पर, उसने अपने मिजाज को खल किया, उसने अपने मिजाज को खल किया। जैसे ही हुस्न को देखते हो इश्क हो जाता है, बोलिए हाँ या नहीं? जैसे ही हुस्न को देखते हो इश्क होता है ना। मिशकात शरीफ में जाके हदीस पढ़ लेना, लिखी हुई है मिशकात शरीफ में, मेरे यहाँ भी लिखी हुई है, लेकिन मिशकात का हवाला दे दिया। हदीस कुदसी लिखी है कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। साहिब मिशकात ने जुमला लिख दिया, अल्लाह हसीन है, जमील है और जमाल को यानी हुस्न को पसंद करता है। तो जमाल अव्वल का नाम है मुस्तफ़ा, हुस्न अव्वल का नाम है मुस्तफ़ा, नूर अव्वल का नाम है मुस्तफ़ा, है कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? जमाल अव्वल मुस्तफ़ा, नूर अव्वल मुस्तफ़ा, हुस्न अव्वल मुस्तफ़ा, और खालिक हुस्न अव्वल अल्लाह, खालिक जमाल अव्वल अल्लाह, वो अल्लाह के जो खुद भी हसीन है। तो एक शायर ने कह दिया कि मुस्तफ़ा खल्क नहीं हुआ, बल्कि एक आईना खल्क हुआ जिसमें उसने अपने आप को देखा। मुझे पता है आप जोर से बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि माहौल बिखरा हुआ है तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही नहीं, हाथ उठा के बताएंगे तो पहुंच जाएगा। कहा कि भाई एक आरिफ ने लिखा कि मुस्तफ़ा खल्क नहीं हुआ, बल्कि उसने एक आईना खल्क किया जिसमें मुसव्विर अपनी तस्वीर को देख रहा था, जिसमें मुसव्विर अपनी तस्वीर को देख रहा था, और मुसव्विर को अपनी तस्वीर पर इतना प्यार आया, पहली मंजिल पर कहा तू मेरा महबूब है, तुझसे मोहब्बत हो गई। जैसे ही महबूब मुहिब के सामने आता है, जैसे ही महबूब मुहिब के सामने आता है, जैसे ही माशूक आशिक के सामने आता है, मुहिब का दिल चाहता है जो कुछ मेरे पास है ऐसे दे दो। अल्लाह हू, मोहब्बत करने वाले का दिल महबूब को देखकर चाहता है। ये तो मैं आम से इस इश्क की बात कर रहा हूँ जिसे इश्क मजाजी कहते हैं। बात हो रही है इश्क हकीकी की। जब इश्क मजाजी में ये हो कि आपका पसंदीदा कोई सामने आ जाए, दिल चाहता है कि जो कुछ आपके पास है, और बल्कि आप तो ये कह देते हैं कि भाई तुम्हारे लिए सितारे भी तोड़ कर ले आऊँगा, है कि नहीं? तो जब मुहिब के सामने महबूब आता है तो मुहिब चाहता है सब दे दूँ, क्या मांगोगे, क्या चाहिए, क्या तलब है, क्या चाहत है, क्या हाजत है, क्या मशीयत है, क्या चाह है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, जो मेरा है वो तुम्हारा, मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा। यही होता है ना। यहाँ इश्क मजाजी नहीं है, यहाँ इश्क हकीकी है। इश्क करने वाला भी हसीन, जिससे इश्क हो रहा है वो भी हसीन। इश्क करने वाला मुसव्विर, इश्क हो रहा है वो तस्वीर। अब इतना प्यार आया,
उस आशिक हकीकी को, अपने माशूक हकीकी पर, उस मुहिब तवज्जो, उस मुहिब हकीकी को, अपने महबूब हकीकी पर इतना प्यार आया कि एक बार तस्वीर को देख कर कहा, है महबूब, है महबूब, है मेरे महबूब, तू ना होता तो किसी चीज़ को खल्क ना करता, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, ले मैं खालिक हूँ, तुझे भी खालिक बना रहा हूँ, मैं राज़िक हूँ, तुझे भी राज़िक बना रहा हूँ, मैं रहीम हूँ, तुझे भी रहीम बना रहा हूँ, मैं रहमान हूँ, तुझे भी रहमान बना रहा हूँ, मैं सत्तार हूँ, तुझे भी सत्तार बना रहा हूँ, मैं गफ़ार हूँ, तुझे भी गफ़ार बना रहा हूँ, मैं जब्बार हूँ, तुझे भी जब्बार बना रहा हूँ, मैं सबूर हूँ, तुझे भी सबूर बना रहा हूँ, मैं शकूर हूँ, तुझे भी शकूर बना रहा हूँ, मैं गफूर हूँ, तुझे भी गफूर बना रहा हूँ, मैं समी हूँ, तुझे भी समी बना रहा हूँ, मैं बशीर हूँ, तुझे भी बशीर बना रहा हूँ, मैं लतीफ़ हूँ, मुझे तुझे भी लतीफ़ बना रहा हूँ, मैं खबीर हूँ, तुझे भी खबीर बना रहा हूँ, मैं मोमिन हूँ, तुझे भी मोमिन बना रहा हूँ, मैं मुहैमिन हूँ, तुझे भी मुहैमिन बना रहा हूँ, मैं जब्बार हूँ, तुझे भी जब्बार बना रहा हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, तुझे भी मुतकब्बिर बना रहा हूँ, मैं वली हूँ, तुझे भी वली बना रहा हूँ, मैं अली हूँ, तुझे भी अली बना रहा हूँ, मैं जुलजलाल हूँ, तुझे भी जुलजलाल बना रहा हूँ, मैं वलीग्राम हूँ, तुझे भी वलीग्राम बना रहा हूँ, मैं लाशरीक हूँ। लेकिन खुदा की कसम, अब तक वो अल्लाह के जो मुहिब है और अपने महबूब से कह रहा था कि तुझे भी राज़िक बना रहा हूँ, तुझे भी खालिक बना रहा हूँ, तुझे भी रहमान बना रहा हूँ, तुझे भी रहीम बना रहा हूँ, तुझे भी करीम बना रहा हूँ, तुझे भी सत्तार बना रहा हूँ, तुझे भी गफ़ार बना रहा हूँ, तुझे भी जब्बार बना रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बात आई कि मैं ला शरीक हूँ, तो ये नहीं कहा कि तुझे भी ला शरीक बना रहा हूँ, कहा ऐ मेरे महबूब तुझे सब कुछ दे दूंगा, ला शरीक सिर्फ मैं रहूंगा, इसलिए तेरा शरीक बनाऊंगा। दो टुकड़े करके कहा, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। सलामत रहे आप। नाराए हैदरी का तेरा शरीक बनाऊंगा। शरीक बनाया, नूर के दो टुकड़े किए, एक को मुस्तफा कहा, एक को मुर्तजा कहा, एक को मोहम्मद कहा, एक को अली कहा, एक को नबी कहा, एक को वसी कहा, एक को रसूल कहा, एक को इमाम कहा, और दोनों को वली कहा, इसलिए कि खुद भी वली है। अब समझ में आया कि मेराज तो पहली मंजिल पर हो गई थी, जहां सिर्फ तीन थे, या अल्लाह था, या मोहम्मद था, या अली था। जुमला बहुत बड़ा कहा मैंने, आपने जुमला यकीनन महफूज तो किया। मेराज तो उसी वक्त शुरू हो गई थी कि जब नूर मुस्तफ़ा ज़हूर की मंजिल पर आया, वहीं पर तीन वली मौजूद थे या नहीं भाई? तीन वली उस वक्त मौजूद थे या नहीं? अल्लाह वली, मोहम्मद वली और अली वली। तो विलायत तो उस वक्त से आ रही है, तुम आप मुल्ला की अजान में कहाँ तलाश कर रहे हो? विलायत तो अज़ली है। ज़बान के साथ दिल बोलो, ज़बान के साथ दिल बोलो, नाराए हैदरी। पहुंच रही है बात? खुदा सलामत रखे आपको, नजर बद से महफूज रखे, आपके रिस्क में इजाफा करे, आपके दामन मुराद को दूर मकसूद से भरे। आपका यहाँ आना यकीनन कबूल हो चुका है, और यकीन करो वहां से रजिस्टर भी लिखा जा चुका है कि जो जो हाजत लेके आया है साइन हो चुका है, सबको साइन हो चुका है, सब तुम्हें मिल जाएगा। जब जब पहुंचोगे वो उनको बताए देना कब है, लेकिन साइन हो चुके। जो जो तुमने मांगा है सब साइन हो चुके, इसलिए कि तुम आज बादशाहों के दरबार में बैठे हो। और बादशाहों के यहाँ जब कोई वली अहद आता है तो बादशाह सिर्फ बांटता ही है, सिर्फ बांटता ही है, सिर्फ तकसीम करता है। तो आज आए हो ना, ज़ाहिरी तौर पर अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर और रूहानी तौर पर अल्लाह के दरवाजे पर। सलामत रहे आप, आए हुए हो ना। तो उस बादशाह से भी मांगना और इस बादशाह से भी मांगना, मिलेगा और मिल चुका है जैसे आप सुन रहे हैं। तो कहा कि तेरे नूर के दो टुकड़े किए, एक का नाम मुस्तफ़ा, एक का नाम मुर्तज़ा, एक को नबी, एक को वसी, एक को इमाम, एक को रसूल, लेकिन दोनों में कदर मुश्तरक, दोनों वली। और मैं भी वली, अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली, तीन वली। इन तीनों से हमें बहुत प्यार है, इन तीनों से हमें बहुत प्यार है। अल्लाह, मोहम्मद, अली, ये विलायत अज़ली विलायत है। तवज्जो है, आगे बढ़ी जाए बात। तो अब वो कि जिसके नूर के आने पर अल्लाह ने खुशी मनाई, अल्लाह ने जश्न मनाया। जश्न तो ऐसे मनाते हैं ना कि भाई फूल की पत्तियां निछावर की जाती हैं, तो अल्लाह ने अपने सिफात निछावर की है। सत्तान भाई जुमला बहुत बड़ा था। हम तो फूल की पत्तियां निछावर करते हैं ना, अल्लाह ने जश्न अज़ल में अपने सिफात अपने महबूब पर निछावर की, अपने सिफात अपने महबूब पर निछावर की। ये फूल की पत्तियां नहीं, ये सिफात की पत्तियां थीं जो वजूद मुस्तफ़ा पर निछावर हो रही थी, जो वजूद मुस्तफ़ा पर निछावर हो रही थी।
तो अब खत्म हो रही है बात जिसके लिए मैंने जहमत दी। तो अब वो मुस्तफ़ा कि जिसकी आमद अजली है और जाहिरी आमद जब हुई कि जब लोगों ने देखा कि भाई 12 रबीउल अव्वल को आ गए, 17 रबीउल अव्वल को आ गए, जब भी आ गए, इससे बहस नहीं है। फख्र यह है कि वो वहां से यहां आ गए। जीते रहे, जीते रहे। फख्र यह है कि वो वहां से यहां आ गए, जब आए ये उनकी मर्जी। इसलिए कि दिन सारे उन्हीं के तो हैं, तारीखें भी उन्हीं की तो हैं, साँचें भी उन्हीं की तो हैं। उनकी मर्जी, जब चाहे कहते हैं कि हम जब आ गए, आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? जब आ गए तो एक बार अल्लाह ने कहा, ए नबी, यहां से वहां तक जिसके लिए मैंने जहमत दी है वो जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, अब तैयार रहिएगा। ए नबी, कल कह दो। तैयार है सुनने के लिए? बस 10 मिनट की बात रह गई और आप मेरे साथ। कल कह दो, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है? यानी मैं कहने वाला और आप सुनने वाले। जब कहा जाता है ना कि कहो, तो इसका मतलब है कोई सुनने वाला भी होता है। अब लफ्ज है कुल, ए नबी तुम कहो। मैं देख रहा हूं मेरे मोहतरम अहले सुन्नत ब्रादरान भी तशरीफ फरमाए, उन तक ये जुमले पहुंचाना चाहता हूं। ए नबी तुम कहो, कुल, कहलवाने वाला अल्लाह, जिसके जरिए से कहलवाया जा रहा है वो नबी। अब ये देखो किन से कहलवाया जा रहा है, खिताब किससे है? अल्लाह कह रहा है कह दो, नबी कह रहे हैं, किससे कह दो? कौन लोग हैं सामने? मैं यहां अकेले बैठ के तो बात नहीं कर रहा हूं, आप सामने बैठे तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी कोई है कि जिससे बात की जाती है। अल्लाह कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया। ए नबी, इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। मुल्ला ने कहा देखिए आप खामखी कहते हैं कि नबी हम जैसा नहीं, नबी हम जैसा नहीं, नबी हम जैसा नहीं। नीचे कुरान कह रहा है और अल्लाह कह रहा है ए नबी, इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। तो नबी तो हमारी तरह का हो गया। तो मैं अर्ज करूंगा कि भाई कुरान की तफसीर ऐसे ही नहीं हो जाती अलल टप। कुरान की तफसीर ऐसे ही चलते फिरते नहीं हो जाती। कुरान ना खड़े खड़े पढ़ने से समझ में आता है, ना खड़े खड़े समझने से समझ में आता है। कुरान को बड़ा समझ कर गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाता है। इतनी ज़हीन समात बैठी है कि मैं दिल में आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, यकीन माने इतने ज़हीन लोग बैठे कि मैं जुमले कहूँगा और आप तक पहुँचेंगे। कुरान की तफसीर के तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है, तब तफसीर होती है। पहले यह देखा जाएगा कि आयत किस माहौल में नाजिल हो रही है। जीते रहे, जीते रहे, सलामत रहे आप। जैसे आपने सुना, ये आप ही का हक है। पहले यह देखा जाता है किस माहौल में आयत उतर रही है, आयत का मुखातब कौन है और मुखातिब कौन है, खिताब करने वाला कौन है और जिससे खिताब किया जा रहा है वो कौन है। कहलवाने वाला अल्लाह, कहने वाला मुस्तफ़ा। सवाल है और सवाल का जवाब बच्चे से लेके आखिरी आदमी तक। मेरे तमाम मोहतरम बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मेरी बहुत पुरानी शनासाई है सबसे, सब मेरे काबिल एहतराम तशरीफ़ फरमाए। खुदा सबको सलामत रखे, नकवी साहब को भी सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। सबसे बड़ी मेरी पुरानी शनासाई है यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक जवाब सबके पास मौजूद है। ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल हो रहा है। ये जो आयत है ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, मुझ पर वही आती है। ये आयत जिंदा है ना? आयत जिंदा है ना? क्यों जिंदा है? इसलिए कि कुरान, और कुरान जिंदा है और कुरान क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये आयत मनसूख भी नहीं हुई। बहुत से सूरे हैं जो अल्लाह ने मनसूख कर दिए थे, उन पर अमल मनसूख हो गया था। सूरे तो मौजूद हैं, आयतें तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल मनसूख हो गया था। ठीक है, ये आयत मनसूख भी नहीं हुई। चलो फिर आप चुप हो गए। सूरह इखलास कहाँ से शुरू हो रहा है? कुल हुवल्लाहु अहद सूरा मौजूद है। सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरा मौजूद है। सूरह नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सूरा मौजूद है। सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून सूरा मौजूद है। सूरह तौबा की आयत कुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून आयत मौजूद है। चलो कोई नहीं, ये तो याद होगी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, याद है ना? ये सारी आयतें रासिख हैं, मनसूख नहीं हुई, अभी भी मौजूद है। काश के जुमला पहुंच जाए। इतने अंदर से दिल की गहराई से जुमला तुम तक पहुंचाने जा रहा हूं। आज भी कुल वाली आयतें मौजूद हैं या नहीं है? मैंने कहा ना, ये वो सवाल है जिसका जवाब सबके पास मौजूद है। आज भी कुल वाली आयतें मौजूद हैं, सब जिंदा हैं, सब राइज हैं, सब राशिक हैं।
कोई कुल वाली आयत ना सूरा मनसूख नहीं हुआ। इसका मतलब है अल्लाह आज भी कह रहा है इनसे कह दो। ये तो बताओ कि अल्लाह क्या मुल्ला से कह रहा है कह दो, या अपने नबी से कह रहा है कह ये तरह सलामत रहे जैसे आपने सुना। आज भी अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो, तो किससे कह रहा है कि कह दो? तुम तो कह रहे हो नबी मर गया। अगर नबी मर गए, चले गए, पोशीदा हो गए, यकीनन हो गए, अभी इसकी भी वजाहत करता हूं, तो फिर ये बताओ अल्लाह किससे कह रहा है कि कह दो? क्या मौलवी से कह रहा है, या किसी मुल्ला से कह रहा है, या किसी मुफ्ती से कह रहा है? बताओ, या किसी उस्ताद से कह रहा है, या किसी शागिर से कह रहा है? किससे कह रहा है कि इनसे कह दो कि मैं अहद हूं? कह उसी से रहा है जिससे पहले दिन कहा था। आज भी मुस्तफ़ा से कह रहा है इनसे कह दो कि मैं अहद हूं। आज भी मुस्तफ़ा से कह रहा है इनसे कह दो मैं रिसालत की कोई कीमत नहीं चाहता सिवाय ज़हरा से मोहब्बत। आज भी अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो, इनसे कह दो ऐ काफिरो। आज भी अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो कि मुझे फलक के रब की कसम है कि नहीं। आज भी अल्लाह कह रहा है, तो कह रहा है किससे? नबी से। वो आज भी अल्लाह नबी से कह रहा है इनसे कह दो। तो लफ्ज़ कुल, सिफ्ताइन साहब जुमला आपके हवाले, नकवी साहब जुमला आपके हवाले। लफ्ज़ कुल, लफ्ज़ कुल ये जुमला है, इसको लिख लेना अपने लोहे कल पर। कुरान में लफ्ज़ कुल हयात मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी दलील है। ये तरह सलामत रहे। लफ्ज़ कुल कुरान में हयात मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी दलील है। लेकिन वहां से कहीं से मुझे आवाज़ आई है, कहीं कोई है किसी दुकान पे बैठा हुआ जिसने अभी अभी सोचा है, और वो जुमला मुझ तक आ गया कि भाई जब वो हयात है तो ये सब्ज गुंबद के नीचे कब्र किसकी है? उसने अभी अभी ये जुमला सोचा है कहीं ना कहीं, जो पहुंचा दिया मेरे वक्त के बाद कि भाई वो ये कह रहा है कि तुम, वो हंस रहा है, वो कहीं बैठा हुआ हंस रहा है, मुस्कुरा के कह रहा है कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा जिंदा है, तो वो कब्र में कौन है? सब्ज गुंबद के नीचे कब्र किसकी है? तो मैं कहूँगा कि इसीलिए तो पूरी हयात मुस्तफ़ा को पढ़ने की ताकीद की गई है, अपनी मर्जी की हयात नहीं कि जितना तुम्हें समझ में आया उतना मुस्तफ़ा पढ़ लिया, और जितना समझ में नहीं आ रहा उसे छुपा दिया। मुस्तफ़ा तक ये जुमला उस वक्त पहुँच चुका था जब मुस्तफ़ा यहाँ थे। तुमने तो 1400 बरस बाद सोचा है, मुस्तफ़ा ने उसी वक्त सोच लिया था कि जब मैं कहूँगा कि लफ्ज़ कुल मेरी हयात की ज़मानत है, तो कहीं ना कहीं 1400 बरस के बाद पाकिस्तान चौक के करीब किसी दुकान में बैठा हुआ कोई मुल्ला ये सोच रहा होगा कि ये कैसे कह रहे हैं कि हयात मुस्तफ़ा की दलील है, जबकि मुस्तफ़ा कब्र के नीचे आराम कर रहे हैं। उसी दिन मुस्तफ़ा ने इस एतराज़ करने वाले के एतराज़ को ये कह के रद्द कर दिया था, मेरा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। जी तरह सलामत रहा। जी हाँ, उसी दिन मुस्तफ़ा ने एतराज का जवाब दे दिया था कि हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। आओ अब पलटो वापस, मैं अभी उसी मकाम पर हूँ। ये तो जुमला ऐसे ही आया तो मैंने आपके हवाले किया, वहीं पलटो। पहले ये देखा जाता है कि आयत किस माहौल में नाजिल हो रही है। 5 या 7 मिनट रह गए मेरे पास, और मेरे साथ रहिएगा। पहले ये देखोगे कि आयत किस माहौल में नाजिल हो रही है। मुझसे अकील मोहसिन साहब कहें कि भाई इस मजमे से कह दीजिएगा, तो मुझे पता है कि उन्होंने इस मजमे से कहलवाया, तो अब अमानत का तकाजा यह है कि मैं इसी मजमे से कहूँ, इसलिए कि पैगाम इस मजमे के लिए है, उस मजमे के लिए नहीं। ठीक है, अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, इनसे कह दो मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं। आयत नाजिल हुई है कुफ्फार के मुआशरे में। ये आयत आज के मक्के में नाजिल नहीं हुई है कि जहां 25 लाख फरजंदाने तौहीद हज करने आते हैं। अच्छा अजीब बात है, मानने पे आए तो अल्लाह के 25 लाख फर्जंद मान लें, और ना मानने पे आए तो यदुल्लाह ना माने, ऐनुल्लाह ना माने, वजहुल्लाह ना माने। तो आयत इस माहौल में नाजिल नहीं हुई है। आयत नाजिल हुई है 1400 बरस पहले, कुफ्फार के मुआशरे में आयत नाजिल हुई है कि जहां सामने अबू जहल है, जहां सामने उतबा है, जहां सामने शैबा है, जहां सामने वलीद है, जहां सामने और बहुत से हैं। ठीक है, करूं बात आगे, है मेरे साथ। आयत उस माहौल में नाजिल हुई है जहां 1400 बरस पहले काफिर है। सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह, तवज्जो, क्या अल्लाह अपने नबी से ये कहेगा नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक,
क्या अल्लाह अपने नबी से ये कहेगा कि अबू जहल से कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ? हाय हाय हाय, कोई है मेरा साथ देने वाला? यही तो जुमला उठाने वाला था भाई। सामने अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, वलीद है, मक्के के सारे काफिर हैं। तो क्या अल्लाह ये कहेगा कि इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ? भाई सामने तो अबू जहल है, सामने तो और भी बहुत से अबू हैं, उतबा है, शैबा है, वलीद है, कितने हैं, है ना? तो क्या अल्लाह इनसे कहेगा, इन काफिरों से कह दो नौजुबिल्लाह कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ? नहीं, नहीं ना। चलो एक मिसाल देता हूँ और इसी पर बात खत्म हो रही है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी अपनी रखी हुई मिसाल है, हालांकि बहुत कम लोगों की जेब में कलम नज़र आ रहे हैं, फिर भी हैं। मैं कहूँ कि बेटे जाओ इन सब से कलम लेके आ जाओ। अब ये बच्चा सबसे कलम इकट्ठा करेगा और आके रख दिया उसने कि भाई ये लीजिए, ये 20 कलम आ गए, 20 कलम आ गए, है ना, 20 कलम आ गए। देखो कुरान में अल्लाह ने 2-3 किस्म के बशर बयान किए, ठीक है। अल्लाह कह रहा है वजअलना, हमने पानी से बशर बनाया, वल्लज़ी खलक़ा मिनल माए बशरा, हमने पानी से बशर बनाया। और फिर क्या कहा कि इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से बशर बना रहा हूँ। एक बशर पानी वाला भी है, एक बशर मट्टी वाला भी है। एक बशर कौन है? जैसे ही जनाब मरियम के पास जिब्राइल आए तो अल्लाह ने कहा हमने उसे बशर की शक्ल में भेजा। हाय हाय हाय, फतमस्सला लहा बशरन सविया, और वो बशर की शक्ल में आया। एक बशर है मट्टी वाला, एक बशर है पानी वाला, एक बशर है वो नूर जो बशर की शक्ल में आया। हैं तीनों बशर, लेकिन किस्म में फर्क है ना, एक मट्टी वाला है, एक पानी वाला है, एक नूर वाला है, ठीक है। अब बच्चा कलम ले आया, ये 20 कलम आ गए मौलाना साहब। मैंने कहा बेटे ठीक है, सारे कलम है ना, लेकिन वो कलम सारे एक जैसे नहीं थे। कोई लोहे का कलम था, कोई प्लास्टिक का कलम था, कोई लकड़ी का कलम था, थे सारे कलम एक जैसे नहीं थे। अब सॉर्टिंग कर दी कि भाई लोहे वाले अलग करो, प्लास्टिक वाले अलग करो, सोने वाले अलग करो, लकड़ी वाले अलग करो। अब लोहे वाला लकड़ी वाले से नहीं कह सकता कि मैं तेरी तरह का कलम हूं। सलामत रहें बुजुर्ग, आपकी दुआ आ गई, मेरी तकरीर, मेरी मेहनत स्वारत हो गई। लोहे वाला लकड़ी के कलम से नहीं कह सकता कि मैं तेरी तरह का कलम हूं, हालांकि दोनों कलम है। सोने वाला लोहे के कलम से नहीं कह सकता कि मैं तेरी तरह का कलम हूं, हालांकि दोनों कलम है। हाँ, लकड़ी वाला लकड़ी वाले से कह सकता है कि मैं तेरी तरह का कलम हूं। सोने वाला कलम सोने वाले कलम से कह सकता है कि मैं तेरी तरह का कलम हूँ। लोहे वाला कलम लोहे वाले कलम से कह सकता है कि मैं तेरी तरह का कलम हूँ। अब आ जाओ पलट के बशर पर। अल्लाह कह रहा है इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तो सामने अबू जहल होगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। सामने उतबा शैबा वलीद होगा तो ये नहीं कहेगा कि कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। हाँ, अगर 5 चादर में आ जाए तो रसूल कहेगा अली मैं तेरी तरह, हसन मैं तेरी तरह, हुसैन मैं तेरी। सलामत रहे। बस खत्म हो गई बात। आपने सुना, वाकई जैसे सुनने का हक था। मेरा दिल चाह रहा है 2-4 शेर भी आपके हवाले करूं। माशाअल्लाह तो कहे ज़रा, इन्ना लिल्लाह के मूड में ना कहें, माशाअल्लाह के मूड में कहें। इजाज़त है? पहले 3 शेर सुनाता हूँ, उसके बाद फिर 2-4 शेर और। एक मरतबा मुझे बताएं कि बुलंद आवाज़ से दुरूद कैसे पढ़ा जाता है। जश्न में मैं पढ़ता हूँ सिर्फ, मजलिस में चूँकि मेरा मिजाज ही नहीं है, लेकिन जश्न है और जश्न में कैसे पढ़ा जाता है, सिर्फ जश्न में शेर पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ता। तो राना साहब बैठे हैं, ये गवाह हैं। जिक्र मुस्तफ़ा कीजिए बादब करीने से, जिक्र मुस्तफ़ा कीजिए बाअदब करीने से, खुद ब खुद मेरे आका आएंगे मदीने से, खुद ब खुद मेरे आका
आएंगे मदीने से। कभी मौका होगा तो वसीले पर गुफ्तगू करूँगा, जो 5 वक्त दुआ पढ़ी जाती है ना, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद दरजतर रफ़ीआ व बअसु मक़ामम महमूदन लती वअता। कभी इस पे बात करेंगे। वसीला याद है ना? खुद ब खुद मेरे आका आएंगे मदीने से, जब यहाँ वसीले के आप हैं नहीं कायल, जब यहाँ वसीले के आप हैं नहीं कायल, क्यों मकान की छत पर चढ़ रहे हैं जीने से। क्यों मकान की छत पर चढ़ रहे हैं जीने से। इस सिलसिले का आखिरी शेर, काश के जुमला पहुंच जाए। जब रवां हुई कश्ती नूह से कहा हक ने, जब रवां हुई कश्ती नूह से कहा हक ने, जब रवां हुई कश्ती नूह से कहा हक ने, जो हो दुश्मने हैदर फेंक दो सफीने। दो शेर आखिर में और उसी पर दुआ हो जाएगी। इजाजत है? तैयार हैं सुनने के लिए? दो शेर आखिरी और उसी पर आपके लिए दुआ। जैसे आपने सुना, खुदा आपको सलामत रखे, बानिया ने जश्न की तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपको नज़र बद से महफूज रखे, आपके दामन मुराद को दुर मकसूद से भर दे। जिसकी औलाद नहीं, परवरदिगार बहक़ के जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम औलाद अता फरमाए। जिनके रिस्क में कमी है, परवरदिगार रिस्क वासे अता फरमाए। जो बरसन रोज़गार नहीं है, उनको रिस्क अता फरमाए, रोज़गार अता फरमाए। जो तिजारत कर रहे हैं, उनको तिजारत में परवरदिगार तरक्की अता फरमाए। हमारी माओ बहनों बेटियों के पर्दों की हिफाजत फरमाए। जो बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी, परवरदिगार उन्हें बेहतरीन बार इनायत फरमाए। हमारे घरों पर अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हो गई जुआ? सुनाओ दो शेर अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है? बनी है कुन से ये दुनिया। थोड़ा खुश होकर तो सुने, ऐसे बैठे जैसे जबरदस्ती बिठाए गए, तो मैं भी उतर जाता हूँ मेंबर से। कभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, आपने इतना अच्छे मिजाज से सुनी ना तकरीर, यकीन माने मैं मेंबर से कह रहा हूँ, मेरा दिल चाह के मैं पढ़ूँ, नहीं तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। ऐसे सुनाया आपने, ये आपकी खुश मिजाजी की वजह से पढ़ रहा हूँ, यकीन फरमाए, मेंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, दिल चाह के मैं आपके सामने पढ़ूँ। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। बनी है कुन से ये दुनिया, बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। ये कुन भी किसने कहा था, हुजूर जान। जीता रहे हुजूर जानते हैं। और शेर आपके हवाले, मेरी तकरीर और इस शेर में सिमट के आ गई। ये कुन भी किसने कहा था, हुजूर जानते हैं। खुदा है कौन, वो कब से है, क्या है कैसा है। मिसरा तो उठा लेते भाई। खुदा है कौन, वो कब से है, क्या है कैसा है। अली ये जानते हैं या हुजूर जान।